हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ड्रीम पाठशाला पर। मैथमेटिक्स में लास्ट वीडियो में हमने एनसीईआरटी की बुक से 9.1 एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी थी और कुछ क्वेश्चंस उसके कर लिए थे। 3 क्वेश्चन हमने उनमें कर लिए हैं। मैंने आपसे लास्ट वीडियो में ही बोला था कि एनसीईआरटी की बुक के सारे क्वेश्चंस एग्जाम्पल्स को मिला के हम करेंगे, कुछ भी हमको छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो आज से फिर से आगे से शुरुआत करते हैं। हम 3 क्वेश्चन हमने कर लिए थे, 4th क्वेश्चन आपको पढ़ रहा हूं मैं, पीडीएफ से पढ़ के बता रहा हूं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। देखिए क्वेश्चन कहता है कि एक टावर है, ये एक टावर दिया गया है। देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यानी कि जमीन पर स्थित एक बिंदु से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन यानी उन्नयन कोण। देखिए विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। देखिए ये आपका फुट ऑफ द टावर यानी टावर का पाद बिंदु है। यहां से 30 मीटर दूर, मान लीजिए कोई दूरी ये है, 30 मीटर दूर एक पॉइंट है, वहां से टॉप ऑफ द टावर यानी टावर के शिखर का उन्नयन कोण आपको, एंगल ऑफ एलिवेशन आपको 30 डिग्री दिया हुआ है। ये आपको 30 डिग्री दिया हुआ है। और ये जो बेस है आपका, ये आपको दिया हुआ है 30 मीटर, दैट इज 30 मीटर। एसी आपका 30 मीटर दिया। क्वेश्चन पूछता है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी ए बी आपको पता करना है। सिंपल है। देखिए बेस आपको दे रखा है, एंगल ऑफ एलिवेशन आपको दे रखा है, आपको हाइट यानी कि परपेंडिकुलर निकालना है। कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम यूज में लेंगे? tan थीटा। एंगल कितना है हमारे पास? 30 डिग्री। तो tan 30 is equals to AB, that is perpendicular, divided by AC। AB हमको फाइंड आउट करना है। AB क्या हो गया? इक्वल्स टू tan 30 कितना होता है? 1/√3 मल्टीप्लाई बाय AC। AC कितना है हमारे पास? 30। तो आंसर अपने पास क्या आएगा? इसको 30/√3 लिखने की बजाय हम क्या लिखेंगे? मल्टीप्लाई बाय कर देंगे √3 डिवाइडेड बाय √3। तो √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा? 3। तो अपने पास आया 30√3 डिवाइडेड बाय 3। 3 से कितने टाइम्स कट जाएगा? 10। यानी आंसर आएगा आपके पास 10√3 मीटर्स। तो ये हाइट आपके पास टावर की कितनी आ गई? 10√3 मीटर्स। लास्ट में लिख देना। सो हाइट ऑफ द टावर is 10√3 मीटर्स। या फिर चाहे तो 1.732 को आप 10 से मल्टीप्लाई करें। यदि आपको और आगे सिंप्लीफाई करना हो तो इसको क्या लिखेंगे? 10 मल्टीप्लाई बाय 1.732। √3 की वैल्यू कितनी होती है? 1.732। यानी आंसर अपने पास कितना आ जाएगा? 17.32 मीटर। दोनों आंसर आपके करेक्ट है। आप चाहे तो ये आंसर ले लें, चाहे तो ये आंसर ले लें, आपका मार्क्स इसमें कोई नहीं कटेगा, बशर्ते आपको क्वेश्चन में लिखा नहीं हो कि यू में टेक √3 इक्वल्स टू 1.732। यदि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है तो आपको इसको आगे सॉल्व करना पड़ेगा। आंसर आपका क्या होगा फिर? 17.32। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए देखिए 5th क्वेश्चन है आपके पास। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, यानी कि एक पतंग जमीन से 60 मीटर ऊंचे उड़ रही है। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यानी कि काइट से जो धागा जुड़ा हुआ है वो जमीन पर किसी बिंदु से टेम्पररीली जुड़ा हुआ है। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, यानी आपको उन्नयन कोण दिया हुआ है 60 डिग्री पतंग का। अब देखिए फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग assuming that there is no slack in the string।
स्लैक यानी कि कोई भी ढीलापन अपन अज्यूम नहीं करके चल रहे हैं, यानी कि हम मान के चलेंगे जनरली होता है कि जो स्ट्रिंग है आपकी काइट की उड़ाएंगे तो थोड़ी सी टिल्ट करेगी बीच में से, लेकिन क्वेश्चन क्या कहता है, अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। देखिए आपको ये दिया गया है कि एक पतंग है, ये आपकी एक पतंग मान लेते हैं, ठीक है। अब इस पॉइंट के लिए कहा है, मान लीजिए इस पॉइंट की बात करते हैं कि ये यदि ग्राउंड है तो क्वेश्चन कहता है कि आपकी पतंग जो है वो जमीन से 60 मीटर ऊंचे उड़ रही है। ये आपकी हाइट दे रखी है आपको 60 मीटर। सीधी लाइन मान के चलना, थोड़ी सी गड़बड़ होगी है। देखिए, द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। यानी कि जो ग्राउंड है इसके साथ इसका इंक्लिनेशन यानी उन्नयन कोण 60 डिग्री आपको दिया हुआ है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। यदि ये ए बी सी ट्राइंगल है तो हमको बीसी इसमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। यहां आपकी स्ट्रिंग अटैच्ड है, यहां से आप पतंग उड़ा रहे हैं, ये आपकी पतंग उड़ रही है, ये जो स्ट्रिंग है बिल्कुल सीधी है, ऐसा क्वेश्चन में दिया गया है। आपकी जो काइट है वो जमीन से 60 मीटर ऊंचे उड़ रही है, बेस से कोई मतलब नहीं है। यहां पर आपको क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, स्ट्रिंग की लेंथ ज्ञात करनी है आपको। देखिए क्वेश्चन में हमको देखिए लंब है और कर्ण है, यानी कि परपेंडिकुलर है और हाइपोटेन्यूज है। ये कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अपने पास साइन थीटा। साइन थीटा में क्या होता है, लंब बटे कर्ण यानी कि परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो हम साइन यूज में लेंगे, साइन एंगल इज 60 डिग्री, साइन 60 इज इक्वल्स टू 60 डिवाइडेड बाय BC, 60 divided by BC. Sin 60 is √3/2 equals to 60 divided by BC, and so BC comes out to be 60 divided by √3 multiplied by 2. √3 का क्या करेंगे आप, मल्टीप्लाई बाय √3 डिवाइड बाय √3। ये क्या हो जाएगा आपका 120 √3 divided by 3, that comes out to be 40 √3 meters। आपकी स्ट्रिंग की लेंथ कितनी आई है, 40 √3 meters। ये आपका आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये आपका क्वेश्चन नंबर है एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है आपकी 9.1, उसका क्वेश्चन है ये 5th। पूरी एक्सरसाइज करेंगे अपन, लगभग 15-16 क्वेश्चन से एक वीडियो में 3-4 क्वेश्चन बन जाएंगे अपने। देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए 6th क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन कहता है अ 1.5 मीटर टॉल बॉय, यानी कि एक लड़का है जिसकी हाइट कितनी दी हुई है आपको, 1.5 मीटर, 1.5 मीटर्स। A 1.5 meters tall boy is standing at some distance from a 30 meter tall building। यानी कि एक बिल्डिंग है, ये मान लीजिए कि आपकी बिल्डिंग है, ठीक है, ये आपका ग्राउंड है। इस बिल्डिंग की हाइट दी हुई है आपको 30 मीटर। एक भवन जिसकी ऊंचाई 30 मीटर है उससे स्टैंडिंग एट सम कुछ डिस्टेंस पर, कुछ दूरी पर एक लड़का खड़ा है जिसकी हाइट कितनी दी हुई है आपको 1.5 मीटर्स। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है। आगे क्वेश्चन कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि ये लड़का है जो कि बिल्डिंग की तरफ जब मूव करना चालू करता है, यानी बिल्डिंग की तरफ जब चलना चालू करता है, तो जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, एंगल ऑफ एलिवेशन यानी उन्नयन कोण कहां का,
भवन के शिखर का, वो दिया हुआ है आपको, पहले आपको दिया हुआ है ये एंगल ऑफ एलिवेशन होगा आपका। ये एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं अपन। क्वेश्चन में कहा गया है कि जब ये लड़का कुछ दूरी पर भवन से स्थित है, खड़ा हुआ है, तो इसके उन्नयन कोण कितना दिया हुआ है आपको, 30 डिग्री। और जब वो भवन की तरफ चलना चालू करता है तो कुछ देर बाद, मान लीजिए ये यहां से यहां पहुंच गया, तो कुछ देर बाद उसकी आंखों से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग कितना हो जाता है यार, 60 डिग्री। अब ये एंगल 60 डिग्री हो जाता है। ये आपको दिया गया है, ठीक है। अब देखिए आगे क्वेश्चन कहता है फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग। यानी कि आपको क्या ज्ञात करना है, आपको ये डिस्टेंस ज्ञात करनी है कि वो कितनी दूरी चला कि जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो 30 डिग्री से 60 डिग्री हो गया। देखिए अब तक जितने भी क्वेश्चंस किए हैं हमने, उनमें थोड़ा सा एक लेवल हाई है। देखिए ये आपकी 30 मीटर ऊंची बिल्डिंग है। पॉइंट्स लगा देते हैं। मान लीजिए ये ए है, बी, सी, डी, ई, एफ एंड जी। हमको ए सी दिया हुआ है। ए सी कितना है आपका, 30 मीटर्स है। ये आपको गिवन है सर। ये आपका 1.5 मीटर है, तो ये सब इक्वल लेंथ के हुए। ये 1.5 मीटर है, ये 1.5 मीटर है, ये भी 1.5 मीटर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए किसी भी एक ट्राइंगल को लेके अपन को कुछ पहले कोई वैल्यू निकालनी होगी, तो हम क्या करते हैं, देखिए ये आपका 30 मीटर है कंप्लीट, और ये हाइट आपकी कितनी है, 1.5 मीटर। बचा कितना आपके पास, आपके पास बचा 28.5 मीटर। देखिए एसी आपके पास आया 30 मीटर, ये लेंथ जो कि बीसी है ये कितनी हो गई आपकी 28.5 मीटर। अब देखिए, अब यदि हम एंगल ट्राइंगल बात करें बी सी और एफ की, इन ट्राइंगल बी सी एफ, देखिए बेस हमें नहीं पता, लेकिन अपन को परपेंडिकुलर पता है। परपेंडिकुलर कितना है आपका 28.5 मीटर, और एंगल ऑफ एलिवेशन आपका क्या है 30 डिग्री। इससे हम क्या कर सकते हैं, ये लेंथ ज्ञात कर सकते हैं। यदि ये लेंथ अपन को पूरी ज्ञात हो गई, तो इसमें से हमको ये लेंथ ही तो निकालनी है, तो दूसरा ट्राइंगल लेके ये लेंथ निकाल देंगे और उसको माइनस कर देंगे। करके देखते हैं एक बार। ट्राइंगल हुआ बीसीएफ में आपके पास, देखिए लंब है और आधार है, 28.5 डिवाइडेड बाय एफ बी इज इक्वल्स टू 10 डिग्री, और 10 आपका कितना होता है 1 डिवाइडेड बाय √3। तो आपका एफ बी कितना हुआ 28.5 √3 मीटर। ये आपके पास इसकी वैल्यू आ गई। अब आपको क्या करना है, इस ट्रायंगल की मदद लेके आपको बीडी निकालना है। तो देखिए हम ट्रायंगल बात करेंगे, इन ट्रायंगल BDC, ठीक है। देखिए 28.5, वापस से 10 की बात करते हैं, 28.5 डिवाइडेड बाय BD कितना है आपको ज्ञात करना है, इक्वल्स टू क्या आएगा 10 60 डिग्री, और 10 60 कितना होता है √3। तो आपका BD क्या आएगा, BD आएगा आपका 28.5 डिवाइडेड बाय √3। देखिए आप इतना जब हम निकाल चुके हैं, तो आपको ये लेंथ निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। देखिए आपकी यहां से FD आ जाएगा, और जो FD होगा वही आपका EG होगा, और आपको फाइंड आउट क्या करना है, EG की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे,
पहले अपन एफ डी फाइंड आउट करेंगे। तो एफ डी इज इक्वल टू एफ बी माइनस बी डी। एफ बी था आपके पास 28.5 √3 माइनस बी डी आपके पास क्या आया 28.5 डिवाइडेड बाय √3। आप क्या करेंगे 28.5 कॉमन लेंगे, यहां बचा √3 माइनस 1 बाय √3। √3 माइनस 1 बाय √3 क्या हो जाएगा 2 बाय √3। तो आपके पास आंसर आएगा 28.5 इंटू 2 बाय √3। इसको चाहो तो आप और सॉल्व कर सकते हो। 28 गुणा 2 कितना होता है 56, तो 28.5 गुणा 2 कितना होगा 57। तो ये आंसर तो आपके पास आएगा 57/√3। और चाहे आप तो इसको मल्टीप्लाई बाय √3 डिवाइड बाय √3 करके ये नीचे 3 हो जाएगा और 3 से कितने टाइम्स कट जाएगा 19। तो आपका आंसर आएगा 19√3 मीटर्स। तो एफ डी आएगा आपके पास 19√3 मीटर्स। तो आप क्या लिखेंगे सिंस एफ डी इज इक्वल टू ईजी, सो ईजी ऑल्सो इक्वल्स टू 19√3 मीटर्स। इसलिए सो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉय या फिर बाय द मैन, जो भी आपको क्वेश्चन में गिवन है, इज 19√3 मीटर्स। ये आपका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, 3 क्वेश्चंस किए, लगभग 3 क्वेश्चन ही कर पाएंगे अपन एक वीडियो में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।